हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ एंड आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 7 ट्रायल बैलेंस। ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इसका डेफिनेशन देख लेंगे एक बार। अकॉर्डिंग टू कार्टेन, ट्रायल बैलेंस इज़ द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस taken out from ledger. It also includes the balance of cash and bank taken from the cash book. ट्रायल बैलेंस जो है वो एक लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। एक अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट साइड रहता है उन दोनों का भी जो बैलेंस रहता है उसकी एक लिस्ट रहती है, उसको ट्रायल बैलेंस, एक लिस्ट रहती दोनों की भी, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये जो है वो लेडजर अकाउंट से लेते। लेडजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंसेस रहते हैं उसकी लिस्ट बना के उसमें ट्रायल बैलेंस में डालते। और इट आल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। इन्हें हो रहा और कैश और बैंक के बैलेंसेस भी देखते, किसमें से, कैश बुक में से लेके कैश और बैंक का भी आपको बैलेंस बताते। ये वाला इंट्रोडक्शन पढ़ रहे अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अब ये इन सिंपल वर्ड्स, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द डेबिट एंड क्रेडिट balances from the ledger accounts. It is prepared in order to verify whether the balance of debit side is same as that of credit side. In simple words, ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि अकाउंट्स में से लेते हैं, अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस को लेके, लेडजर अकाउंट के जो डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस रहते हैं उन लोग को लेके ट्रायल बैलेंस बनाते। और इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू वेरीफाई वेदर द बैलेंस ऑफ डेबिट साइड इज़ सेम एज दैट ऑफ द क्रेडिट साइड। ये जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं क्यों, वेरीफाई करने के लिए कि डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से सिमिलर है नहीं है, दोनों भी साइड्स सिमिलर है ना। तो इसको इसलिए बनाते, ट्रायल बैलेंस को इसलिए बनाते दोनों साइड्स इक्वल है नहीं है मालूम करने के लिए। इसका फॉर्मेट जो है ट्रायल बैलेंस का वो है पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब चलिए शुरू करेंगे आगे का। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स। अंडर टू मेथड्स द टोटल ऑफ डेबिट एंड credit columns should be equal. The two methods used for preparing trial balance are as follows. इन्हें बोल रहा ट्रायल बैलेंस जो है वो दो डिफरेंट मेथड्स से प्रिपेयर हो सकते हैं, और ये दो मेथड्स के अंदर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो इक्वल रहना। वो जो दो मेथड्स है वो है नेट बैलेंस मेथड एंड टोटल बैलेंस मेथड। ये दो मेथड्स है, इसको प्रिपेयर करने के दो मेथड्स है ये। सबसे पहले, अंडर दिस मेथड द ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय taking into consideration balance of the ledger account. All the ledger accounts have a debit and credit side which are balanced at the end of a particular method. पहले वाले मेथड में जो है, जो ट्रायल बैलेंस रहता वो बेसिकली प्रिपेयर होता बाय वो कंसिडरेशन बैलेंस, मतलब लेडजर अकाउंट का जो बैलेंस रहता डेबिट और क्रेडिट साइड का उसको लेके ट्रायल बैलेंस बनाते। और हर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड रहता, उसमें बैलेंस जो है वो एंड में मालूम, उसमें जो बैलेंस रहता उसको एंड में चेक करते, बैलेंस्ड करते, दोनों को भी इक्वल बैलेंस करते। दूसरे वाले मेथड में, टोटल बैलेंस मेथड में, अंडर दिस मेथड टोटल ऑफ अ डेबिट साइड इज रिटन इन द डेबिट कॉलम एंड टोटल ऑफ क्रेडिट side is written in the credit column of the trial balance. The balance of debit and credit side should be equal. If in case it is not equal, then it indicates that
there exist few errors which needs to be identified and corrected. This method is also known as gross ट्रायल बैलेंस मेथड. दूसरे वाले मेथड में क्या है, डेबिट साइड का जो टोटल रहता वो डेबिट साइड के कॉलम में, डेबिट कॉलम में लिखते, और जो क्रेडिट साइड का टोटल रहता बैलेंस रहता उसको क्रेडिट कॉलम में लिखते ट्रायल बैलेंस के अंदर. अब डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस रहता वो इक्वल रहना, दोनों भी इक्वल रहना. अगर इन केस अगर दोनों भी साइड्स इक्वल नहीं रहे तो इसमें एक चीज़ रहती कि एरर है, इसमें कुछ आपके पूरे प्रॉब्लम में कुछ एरर्स है जिसको पहले आप आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको सही करना, ये ज़रूरी रहता. पहले आइडेंटिफाई करके सही करना, उसके बाद दोनों भी इक्वल आना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस इक्वल आना ज़रूरी रहता, तो जो आपका प्रॉब्लम सही है. अब ये मेथड जो है टोटल बैलेंस मेथड, उसको एक नाम से भी जाना जाता, वो है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड. ये नाम से भी जाना चाहता किसको, टोटल बैलेंस मेथड को. अब नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंस account. Suspense account is open to settle down or adjust the differences which occurs between debit and credit side totals of trial balance. This account records the amount related with the errors which affects the trial balance. In trial balance, if the credit side is less, the suspense account will be credited, and if the credit side is greater, दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड. सस्पेंस अकाउंट जो है वो जब खोलते जब कुछ एडजस्टमेंट करना रहता डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस में, अगर कुछ डिफरेंसेस आए तो लोग एडजस्ट करने के लिए ये सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते. और जो अकाउंट में रिकॉर्ड करते आप अमाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं आप, उसमें अगर कुछ एरर है जो कि अफेक्ट करता ट्रायल बैलेंस को, तो उन लोगों को इन्हें रिकॉर्ड करता और उसको एडजस्ट करता. और इन ट्रायल बैलेंस डेबिट अगर क्रेडिट साइड कम है, अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड कम है तो सस्पेंड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता. लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो डेबिट होता. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल. देखिए आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये है, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऐसे आता, और आपको ऐसे ही लिखना रहता. आपके पूरे एंट्रीज इधर लिख देना, उसके बाद वो डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता वो आप लिख देना. जैसा ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता हो, डेबिट साइड में जो हमारे पास से कैश अगर हमारे पास से जा रहा तो वो डेबिट साइड में लिखना, अगर कैश हमारे पास आ रहा तो वो क्रेडिट साइड में लिखना. ओपनिंग स्टॉक मतलब आप बिजनेस में पैसे डाल रहे तो वो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस पैसे जा रहे हैं आपके पास से, सेल्स पैसे आ रहे तो इसलिए क्रेडिट साइड. वेजेस भी आपके पास से, वेजेस एक एक्सपेंस है वो, तो आपके पास से पैसे जा रहे तो आप वो डेबिट साइड लिखते. और सैलरीज़ भी आपके पास से पैसे जा रहे तो आप डेबिट साइड लिखते. रिपेयर चार्जेस भी आप डेबिट साइड इस लिखते. कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन आ रहा, पैसे आ रहे हैं आपके पास तो वो क्रेडिट साइड लिखते आप. रिटर्न्स इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है, तो वो भी इधर ही जाता. रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न उधर जाता. कैरेज इनवर्ड्स इधर आता. कैरेज आउटवर्ड्स भी डेबिट कॉलम में जाता. फर्नीचर डेबिट कॉलम में जाता. मोटर कार्स डेबिट. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक डेबिट. सेंड्री डेब्टार्स, सेंड्री क्रेडिटार्स डेबिट. और नेक्स्ट है कैपिटल नहीं सॉरी, ये जो सेंड्री क्रेडिटार्स है वो क्रेडिट साइड आता, क्योंकि सेंड्री क्रेडिटार्स वो क्रेडिट साइड आता. और कैपिटल जो है वो भी क्रेडिट साइड आता. कैपिटल मतलब क्या है, प्रॉफिट. और ड्राइंग्स आपके बिजनेस में से आप पैसे निकाल रहे पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते, तो वो भी डेबिट साइड में आता. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये किधर आ रहा, ये क्रेडिट साइड
बता रहा है इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट। और इन्वेस्टमेंट मतलब आप बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, और तो वो भी आप डेबिट साइड लिखते। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला तो वो आपको आपके पास आ रहा पैसे, तो वो क्रेडिट साइड लिखते। टोटल लिखना रहता है इधर, उसके बाद टोटल लिखे बाद में दोनों साइड्स का भी टोटल करना, तो वो इक्वल आता। दोनों इक्वल आए बाद में लिख देना इधर। तो इस तरीके से प्रॉब्लम करने का रहता। एक बार इसको आप अच्छे से याद कर लेना, कौन से एंट्रीज किधर आ रहे हो, वो सब पूरा अच्छे से याद कर लेना, तो प्रॉब्लम करने में आसानी होती। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। कल से हम प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझिए। इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ गए तो आप प्रॉब्लम्स अच्छे से कर सकते हैं बगैर किसी डाउट के। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो ट्राई करिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ सके। और प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़, एंड थैंक यू वेरी मच।